देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसले का हल देगी। इसी शेर के साथ वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक सांकेतिक धरना दिया है और साफ शब्दों में सरकार से, भारत सरकार से भी और दुनिया की तमाम बड़ी ताकतों से ये अपील कर रही है कि जंग को पहले दौर में रोक दिया जाए। चूँकि जंग से कोई मसले का हल नहीं नज़र आ रहा है, बल्कि और कई मसले इसमें पैदा हो रहे हैं। वेलफेयर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कासिम रसूल इलियास खुद जो है लीड कर रहे हैं, वो मौजूद हैं और साफ शब्दों में जो बैनर में इन्होंने लिख रखा वो आप पढ़ेंगे और बिल्कुल चाहते हैं कि वार्ता का रास्ता खोला जाए, वार्ता हो और बातचीत से जो मसले हैं उसको हल किया जाए। वेपन का यूज़ बिल्कुल न किया जाए, हथियार का इस्तेमाल न किया जाए, इससे आम जन इसके प्रभावित हो रहे हैं। ये एक मुद्दे हैं। साथ में इन्होंने जो हमारे छात्र भारत के हैं जिनकी तादाद तकरीबन 18 से 20,000 बताई जाती है, उन छात्रों को सकुशल भारत लाने में जो सरकार की विफलता है उसको भी रेखांकित किया वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों ने और चिंता प्रकट करते हुए ये मांग की है सरकार से कि सकुशल सारे लोग भारत आएँ, इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। देर ज़रूर हुई है लेकिन अब भी जो प्रक्रिया है उस पर लोगों को शंका है कि शायद समय रहते उनको लाया जाना आसान नहीं दिख रहा। बहरहाल बने रहे देश की सच्चाई के साथ, इसी तरह के पल पल के अपडेट के साथ मैं आपके साथ हाजिर होता रहूँगा। शुक्रिया। आज आप लोग जो है यूक्रेन पर रूस के द्वारा किए जा रहे हमलों का विरोध कर रहे हैं। इससे पहले दुनिया में कई ममालिक पर, छोटे ममालिक पर बड़े ममालिक ने हमला किया है। अमेरिका ने कई मुल्कों को तबाह किया है और तब रशिया खामोश था, आज अमेरिका खामोश नहीं है बज़ाहिर। किस नज़रिए से इसको आप लोग देखिए, हमारा मानना ये है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया का कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, बातचीत से मसले का समाधान होना चाहिए। ये जो बड़े मुल्क है, सुपर पावर्स हैं, ये दुनिया को अपनी मीरास समझते हैं। जहाँ चाहते हैं वहाँ के लोगों को धमकाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर बगैर बहाने तलाश कर करके हमला कर देते हैं। पिछली बार भी अमेरिका ने WMD का बहाना लेकर इराक़ पर हमला किया, इतनी लंबी जंग हुई, पूरा मुल्क ताराज हुआ, लेकिन WMD कहीं भी नज़र नहीं आया। इसी तरह से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पे ये इल्ज़ाम लगाया कि इन्होंने यानी वहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला किया है। वो बेबुनियाद इल्ज़ाम था, उसका कोई उनके पास सबूत नहीं था, लेकिन 20 साल तक के अमेरिका ने जो है वो अफ़गानिस्तान को तहस नहस कर दिया है। 20 साल के बाद बिलाखिर अमेरिका को वहाँ से निकल जाना पड़ा और उसकी एक बड़ी शिकस्त हुई है। लेकिन आप जानते हैं कि उससे अफ़गानिस्तान को कितना लॉस हुआ, उनके लोगों को कितना लॉस हुआ, कितना पीछे वो चले गए, ये हमको मालूम है। आज जो कुछ यूक्रेन में हो रहा है और उसमें भी जिस तरह से यूक्रेन में ये बहाना तलाश किया गया कि यूक्रेन जो है नाटो का मेंबर बन रहा है और नाटो की फोर्सेस हमारे बॉर्डर के करीब आ जाएंगी, ये बातचीत से ये मसले का समाधान हो सकता था। लेकिन रशिया ने बातचीत का रास्ता छोड़ के हमला कर दिया और बाहर के जो दूसरे ममालिक हैं, अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्रीज़ हो, वो इस पूरे मसले के अंदर साइलेंट स्पेक्टेटर है। वो सिर्फ सैंक्शंस लगा रहे हैं अमेरिका के ख़िलाफ़ में और रूस के ख़िलाफ़ में, और उन सैंक्शंस का कोई असर नहीं हो रहा है रूस के ऊपर में। तो हम ये समझते हैं कि अगर नाटो में शामिल होने की वजह से या शामिल होने का फ़ैसला करने की वजह से यूक्रेन को सज़ा मिल रही है, तो फिर नाटो के जो कंट्रीज़ हैं, अमेरिका और यूरोप को यूक्रेन के साथ मिलकर रशिया से लड़ना चाहिए था। लेकिन वो सिर्फ अपने हथियारों के सौदेबाजी में लगे हुए हैं, यूक्रेन को हथियार सप्लाई कर रहे हैं। ये जो असलाह की, वेपन की जो इंडस्ट्री है, उनका फ़ायदा हो रहा है और यूक्रेन के लोग मारे जा रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य मामला ये है हमारे लिए कि हमारे देश के जो 20,000 के करीब नेशनल्स हैं वो वहाँ फंस गए हैं बुरी तरह हालत के अंदर। उस पर आऊँगा। आप चूँकि बड़े स्कॉलर हैं, आप ये इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं, क्या नेटो में शामिल होने की कोशिश करना भी कोई जुर्म की श्रेणी में है क्या? नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ आपसे कि नाटो में शामिल होना कोई जुर्म नहीं है। लेकिन देखिए, हमारे नज़दीक तो हम इस तरह के जो अलायंसेस हैं, नाटो हो, सेंट्रो हो, ये बेसिकली मिलिट्री अलायंसेस हैं। ये हम इसको गलत समझते हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया हमेशा से नॉन लाइन की पोजीशन पे रहा है, ना वो इस साइड में रहा ना उस साइड में रहा। जब भी कोल्ड वार रही उस वक्त भी इंडिया अलग रहा। आज अफसोस की बात यह है कि इंडिया ने 4 बार अब तक के जो है यूएनओ के अंदर वोट हुआ है और हर बार इंडिया ने एब्सटेन किया है, जबकि हम जंग के ख़िलाफ़ हैं। अगर हम जंग के ख़िलाफ़ है तो जंग के ख़िलाफ़ अगर कोई प्रस्ताव मंजूर हो रहा है तो उसके पक्ष में हमें जाना चाहिए था।
लेकिन हमने एक्सप्लेन पहले जो दूसरे और वार हुए हैं उसमें भी वोटिंग हुई है, सुरक्षा परिषद की आपात बैठक, दुनिया भर के जो ड्रामे हो रहे हैं, तो उसमें भी भारत का रोल तो तटस्थ रहा। चूंकि बार बार भारत सरकार ये कहती है कि हम तो गुट निरपेक्ष हैं, किसी गुट में नहीं है, तो ये पहला वाकया तो है नहीं। ये इशू गुट निरपेक्षता का इशू नहीं था। गुट निरपेक्षता का मतलब ये है कि हम किसी के साथ नहीं हैं, हम जंग के खिलाफ हैं। और ये प्रस्ताव जो था वो जंग के खिलाफ हो रहा था। ये प्रस्ताव किसी देश के खिलाफ नहीं था। ये प्रस्ताव ये था कि रशियन फोर्सेस को विड्रॉ करना चाहिए और बातचीत से मसले का हल होना चाहिए। यही हमारी ऑफिशियल पोजीशन है। उसी पोजीशन को हमें स्टेट करना चाहिए था यूनाइटेड नेशन के अंदर, जो हमने नहीं किया। हम समझते हैं कि ये गलत किया गया था और ये भारत की जो फॉरेन पॉलिसी अब तक रही है उसके विरुद्ध में है, उसके खिलाफ है ये फैसला। हम समझते हैं कि ये सही नहीं हुआ। दूसरी बात मुझे ये कहनी थी कि हमारे जो नेशनल वहाँ फंस गए थे, हमारी पहले देखिए हमने ये सिचुएशन को आंकने में बहुत गलती की है। हम ये समझ रहे थे कि जंग नहीं होगी, हमें बहुत पहले अपने नेशनल्स को वहाँ से निकाल लेना चाहिए था, जैसा कि दूसरे मुल्कों ने किया है। अब भी जब हम निकालने की बात कर रहे हैं, जो इवैक्यूएशन की बात कर रहे हैं, इवैक्यूएशन के नाम पर हम धोखा दे रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप ये कह रहे हैं हमारे स्टूडेंट से, न हमारी जो एम्बेसीज है वहाँ पे वो ये इंस्ट्रक्शन दे रही है स्टूडेंट्स को कि वो कीव से और खार्किव से वहाँ से 1200 किलोमीटर 900 किलोमीटर पैदल चल के चले जाएं या किसी और साधन से चले जाएं, पोलैंड पहुँच जाए, रोमानिया पहुँच जाए, वहाँ से हम आपको निकालेंगे। ये इवैक्यूएशन नहीं है। आपको उन्हें साधन प्रोवाइड करने चाहिए थे, उन्हें वहाँ से जाने का कोई तरीक़ा देना चाहिए था। मेन स्ट्रीम में नंबर 1 के मुकाबले में जो मीडिया है, मैंने जो स्क्रीन पर हमेशा लिखता मैं हूं नंबर 1, हालांकि उनके यहाँ अभी तय नहीं हुआ, वो लोग लिख रहे हैं कि मोदी जी जो है जो काम किए हैं, तो यूक्रेन के लोग, रशिया के लोग, अमेरिका के लोग नमाज में, पूजा में दुआ कर रहे हैं, इवन के पाकिस्तान के लोग भी, कि काश के मोदी जी हमारे यहाँ होते पैदा। ये बिल्कुल चल रहा न्यूज़ ऑन रिकॉर्ड। तो आप कह रहे हैं कि देर से लिया गया फैसला है, जल्दी लेना चाहिए। देखिए, ये मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट्स वहाँ से आ रहे हैं, उनके जो इंटरव्यूज़ आ रहे हैं, आप उसको देख लीजिए। तो भारत माता की जय का नारा भी लगा, मोदी जी जिंदाबाद। भारत माता की जय या की बात तो हर आदमी कहेगा यहाँ का स्टूडेंट, लेकिन मोदी जी जिंदाबाद कितने लोगों ने कहा वो आपने देख लिया होगा वीडियो के अंदर। मैं ये कहना चाहता हूँ असल में कि हर चीज़ को ये यानी अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना, एक ऐसी सिचुएशन को जो क्राइसिस पैदा हो गई है, उस क्राइसिस को अपने मतलब के लिए कैश करने की कोशिश करना, उसका इलेक्शन में इस्तेमाल करना, ये बहुत गलत बात है। सर, डेमोक्रेसी की बार बार बात की जाती है। क्या ये डेमोक्रेसी है कि किसी गरीब मुल्क को, कमज़ोर मुल्क को आप माने अपने आत्मरक्षा के लिए भी कुछ बनाने को, देने को तैयार नहीं है? जैसे ईरान की हालत देख लीजिए, मुस्तकिल पाबंदियों का सामना है। इस तरह के कई ममालिक हैं। ये कौन सा डेमोक्रेसी है कि एक आदमी खूब परमाणु जमा करता चला जा रहा है और एक आदमी को कुछ हथियार भी नहीं? देखिए, बुनियादी बात यह है कि हम लोग परमाणु हथियार के ख़िलाफ़ हैं। पर ये परमाणु हथियार जब भी इस्तेमाल होगा, जो डिस्ट्रक्शन होगा मासूम लोगों का, वो हमारे सामने है। हमने देख लिया ना ये जापान के अंदर क्या हुआ, हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर। आज भी जिस तरह के परमाणु हथियार अमेरिका और रशिया और यूरोप के पास है, अगर एक भी जंग छिड़ गई और परमाणु हथियार का इस्तेमाल हुआ तो सिर्फ उतने खित्ते पे असर नहीं होगा, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। तो हम समझते हैं कि ये तरीक़ा गलत है। अगर परमाणु हथियार रखने का हक़ है तो छोटे मुल्कों को भी हक़ है, ईरान को भी हक़ है, दूसरे मुल्कों को भी हक़ हासिल होना चाहिए। ये क्या बात है कि दादागिरी चलेगी हमारी, अमेरिका की और रशिया की? ये बिल्कुल गलत बात है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि हम लोग परमाणु हथियार के ही ख़िलाफ़ है, चाहे वो अमेरिका के पास हो, रशिया के पास हो, पाकिस्तान के पास हो, इंडिया के पास हो। परमाणु हथियार नहीं होना चाहिए। परमाणु हथियार इंसानियत के हिलाकत का, डिस्ट्रक्शन का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। इसको रुकना चाहिए। वेलफेयर पार्टी का मानना है कि वार्ता हो, कहीं हथियार का इस्तेमाल ना हो। वार्ता से मसले को हल करने की कोशिश होनी चाहिए, और वार्ता से मसला हल नहीं होता है तो उसके बाद सैंक्शन का इस्तेमाल होना चाहिए। हत्तल इम्कान हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जंग नहीं होनी चाहिए। जंग जब भी होगी वो किसी इशू को सॉल्व नहीं करती, वो और सारे इश्यूज खड़ी कर देती है, और सारे प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं। तो आप लोग लगातार माने वार रोकने के पक्ष में मुहिम चलाएंगे कि भाई वार ना हो? हमारे पूरे देश के अंदर हम इसके खिलाफ मुहिम चलाएंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि हमारे देश को, देखिए हमारे देश की पोजीशन हमेशा से इस तरह के मामलात में एक प्रिंसिपल पोजीशन रही है। हम जंग के ख़िलाफ़ रहे हैं, हम सुपर पावर के ख़िलाफ़ रहे हैं, हम नॉन लाइन के में शामिल रहे हैं।
तो हमें वही पोजीशन आज भी इख्तियार करनी चाहिए। हमें रशिया के इस जंग की मुखालफत करनी चाहिए। सिर्फ हम उनसे हथियार ले रहे हैं इसलिए हम सॉफ्ट हो जाएं, यहाँ पर वहाँ पे हार्ड हो जाए, ये अप्रोच सही नहीं है। हमें एक प्रिंसिपल स्टैंड लेना चाहिए, जंग रुकनी चाहिए और जंग को रुकने में भारत को अपने प्रयास का इस्तेमाल करना चाहिए।